अपने एक पाव गोश्त के लिए पूरा बकरा ज़िबा करवाना चाहते हैं मौलाना फजल रहमान साहब। वो 2 सीटें चूंकि खुद हार गए हैं इसलिए वो एहतजाज कर रहे हैं। अगर वो 2 में से 1 सीट जीत जाते और नेशनल असम्बली के मेंबर बन जाते फिर एहतजाज नहीं करना था उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो मुखालिफ है। आपको मालूम है कि ये जो 25 जुलाई जनरल इलेक्शन हुआ है 2018 का, ये तमाम पार्टियों ने इसको रिजेक्ट किया है और मुस्तरद किया है। ख्वाह PMLN हो, MQM हो, पीपल्स पार्टी हो, जितनी भी पार्टियां हो, तो लिहाजा बात तो सिर्फ मौलाना की नहीं है। अच्छा, हाँ, बात सिर्फ मौलाना की नहीं है। पीपल्स पार्टी क्यों मुस्तरद कर रही है, PMLN क्यों मुस्तरद कर रही है, MQM PTI की इत्तेहादी है, नया नया उनका निकाह हो चुका है। लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी कह रहे हैं धांधली तो हुई है लेकिन हम पार्लियामेंट में जाएंगे। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि हम पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे। नहीं, मौलाना साहब ने पहले दिन जो मौकफ था वो बिल्कुल यही था कि नहीं जाएंगे। लेकिन मौलाना के मौकफ की तायद ये तमाम पार्टियां, PMLN, पीपल्स पार्टी वगैरह, ये सब आके मौलाना को कहा कि नहीं, ठीक है, पार्लियामेंट में जाएंगे। वो तो फिर APC ने बाकायदा फैसला किया मौलाना के फैसले के बरखिलाफ कि हम पार्लियामेंट में जाएंगे। लेकिन इस पर तो तमाम सियासी पार्टियों ने इत्तेफाक किया कि ये इलेक्शन धांधली सदा इलेक्शन, ये जरलो इलेक्शन था, ठीक है, ये इमरान खान और PTI मोहरे के तौर पर सामने लाया गया है। लिहाजा इसकी पुश पर या तो ताकत दौलत की है या तो ताकत बंदूक की है। अच्छा, लिहाजा ये पार्टी बजाते खुद अपने अवामी मैंडेट से बड़ी पार्टी नहीं बनी है, ठीक है, बल्कि इसको जितवाया गया है। ठीक है, इसलिए में हम तमाम पार्टियां यही कह रही है, उनका मौकफ यही है कि ये नतायज हम मुस्तरद करते हैं। ये सिर्फ मौलाना की बात नहीं है, ठीक ये है, तमाम पार्टियों का मौकफ है। ठीक है। इसलिए अभी तो ये शुरुआत है। अभी देखिए आगे क्या होता है। MMA के जो लोग जीते हैं, आप समझते हैं वो पार्लियामेंट में जाएंगे या नहीं जाएंगे, या एहतजाज आप जारी रखेंगे? नहीं, पार्लियामेंट में जाएंगे। अच्छा। पार्लियामेंट में अंदर एहतजाज वहां भी करेंगे, पार्लियामेंट से बाहर भी करेंगे। कोई भी ऐसा मरहला, कोई भी ऐसा हथियार सियासी जमहूरी हम नहीं छोड़ेंगे जो इसके खिलाफ हम इस्तेमाल ना करें। उन तमाम हथियार को हम इस्तेमाल करेंगे। हाफिज साहब, आप समझते हैं कि 2013 जी 2013 की तारीख दोहराई गई है क्योंकि उस वक्त PTI और बाकी जमातें कह रही थी धांधली हुई है। इस दफा नहीं, नून लीग और बाकी जमातें कह रही धांधली हुई है, तो हर दफा ही धांधली का रोना रोया जाता है। सर देखिए, PTI की एहतजाज और हमारे एहतजाज में बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, हाँ, वो फर्क ये है कि इस तरह बैक आवाज जैसे ही नतायज सामने आए, बैक आवाज तमाम पार्टियों ने कहकर ये मौकफ अपनाया कि ये धांधली सगा और जरलो इलेक्शन है, ठीक है, ये जेली और धांधली सगा इलेक्शन है, ठीक है। बैक आवाज 24 घंटे के अंदर अंदर कहा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इसका और उसमें बड़ा फर्क है। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान ने जो धांधली की बात की या वो सड़कों पे निकले, वो 1.5 साल के बाद निकले, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि उनके सियासत और वो मोहरे के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। सड़कों पर सर वो बाद में निकले, लेकिन पहले वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल गए। इमरान खान पहले इलेक्शन ट्राइब्यूनल गए, फिर अदालतों में गए, वहां से उनको कुछ नहीं मिला, पार्लियामेंट में भी कुछ नहीं मिला, फिर वो सड़कों पे आए 1.5 साल के बाद। नहीं, बात ये आपको मालूम है, उनके एहतजाज और हमारे एहतजाज में बहुत बड़ा फर्क है। एहतजाज के मतलब तर्ज एहतजाज में फर्क हो सकता है सर, लेकिन मामला डिमांड तो एक ही थी ना, कि इल्जाम एक ही था धांधली का। देखिए, वो तो 4 हलकों की बात करते थे ना, हम 4 हलकों की बात नहीं करते, हम पूरे मुल्क की बात करते। ठीक है, हम पूरे मुल्क की बात करते हैं। वो गालियां देते थे चौधरी इफ्तिखार को, पहले तारीफ करते थे। ठीक है, वो फखरुद्दीन जी इब्राहिम को पहले उनकी तारीफ करते थे, बिल्कुल ठीक है, तारीफी असनाद उनको देते थे, उनसे नवाजते रहे। लेकिन बाद में वो सबसे ज्यादा गालियां पार्लियामेंट को देते रहे, पार्लियामेंटेरियन को देते रहे, और उसी पार्लियामेंट से इमरान खान करोड़ों रुपए भी खाते रहे और उनके पार्लियामेंटेरियन भी देते रहे। ठीक है, लिहाजा ये फर्क है। हम पार्लियामेंट को मुखातब नहीं करेंगे। अच्छा, और हम PTI को भी मुखातब नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक अहम सवाल अल्हम्दुलिल्लाह साहब ये पैदा होता है कि ये एक मंतक मुझे अपोजिशन की और एहतजाज करने वालों की और धांधली का इल्जाम लगाने वालों की समझ नहीं आ रही कि जहाँ पे वो लोग हारे हैं वहां पे धांधली हुई है, जहाँ पे जीते हैं वहां पे धांधली नहीं हुई। समझते हैं आप कि ये गलत बात है? नहीं, ये मंतक नहीं है। हम कहते हैं धांधली हुई है पूरे मुल्क में।
अच्छा, पीपल्स पार्टी भी यही कह रही है। जहाँ पे जीते वहां पे भी हुई है ना सर? वो भी कहते हैं कि खुर्शीद शाह का मौकफ आप सुने, अच्छा, वो कहते हैं कि मैं जिस मार्जिन से जीता हूँ हाँ, उससे दुगना सिगना ज्यादा मेरे वोट मुस्तरद हो चुके हैं, अच्छा। जैसे कि पापन वालों ने रिपोर्ट दी है। एमएमए की सीटों के बारे में क्या कहेंगे सर? एमएमए की सीटों के बारे में? वो भी यही है, एमएमए अच्छा, के बारे में भी मैं यही कहता हूँ। वहाँ अच्छा, वो जर्नल हिला सकते थे, ठीक है, उनका डंडा नहीं चल सकता था। अगर उसका डंडा वहाँ चलता तो वहाँ भी कुछ न मिलता। ठीक है। तो आप अब आखिरी सवाल ये है कि ये जो एहतजाज आप पार्लियामेंट और पार्लियामेंट से बाहर करेंगे, आप क्या मुतालबा है आपका और नताइज का हसूल आपको हो जाएगा या नहीं होगा सर? देखिए, हम अभी 47 की तरफ गए। अच्छा, हाँ, क्योंकि 47 में यौम आज़ादी पाकिस्तान था 14 अगस्त, लिहाजा अभी ये नए सिरे से यौम जद्दोजहद आज़ादी होगा। अब नए सिरे से हमारे सबक शुरू हो गए, ठीक हो, हमारी जद्दोजहद शुरू हो गई। क्योंकि ठीक ये मुल्क, हमारे ख्याल में ये था कि ये मुल्क जमहूरी तौर पर भी आज़ाद है, है, ये 21 करोड़ आवाम अपनी राय देने में आज़ाद है, उसकी राय का एहतराम है। इस इलेक्शन में पता चला कि ये गुलाम है और डंडे के बलबूते पे गुलाम बनाया गया। ठीक हो गया सर, ठीक हो लिहाजा गया। अब हम जद्दोजहद आज़ादी की तारीख चलाएं।